आज हमारे भारत में पढ़े लिखे मूर्खों की कमी नहीं है। पहले अनपढ़ मूर्ख हुआ करते थे, आजकल पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। पहले अनपढ़ मूर्ख हुआ करते थे, आजकल पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। फर्क इतना है। वो पूछते हैं रमाशंकर साहब, बिहार में पारखी संत अभी भी कम है, तो बराबर हमको बुलाते हैं कि साहेब जी थोड़ा अच्छा बोलते हैं, पारक सिद्धांत पर बोलते हैं, इसलिए इनको जरूर बुलाया जाए। तो हमको खबर किए तो हम आए, मंच पर गए, मंच संचालक ने मुझे बुलाया तो मैं गया। उस दिन का चर्चा का विषय हमारा था, ईश्वर तीन प्रकार के होते हैं, आधि दैविक ईश्वर, आधि भौतिक ईश्वर और आध्यात्मिक ईश्वर। ये तीन ईश्वर पर मैंने चर्चा किया। लगभग 2.5-3 घंटा समय बीत गया। अब मेरे पीछे जाड़ा का समय था, मेरे पीछे एक 80-85 बरस के बुजुर्ग अच्छे घराने के राजपूत थे, बढ़िया कुर्ता धोती बंडी मुफलर टोपी लगा के बैठे थे। मैं हटा, मन से माइक छोड़ा और वो बिना कहे आके माइक पकड़ दिया। एक बीच दर्शक दीर्घा में एक खूब मोटा तगड़ा नौजवान, मुंह में शिखर पराग रखे हुए और हाथ में देखा मैं इतना दूर तक बद्धी बैनाथ धाम वाला बांधे हुए था। वो बैठा हुआ था बीच में, उससे हमको भय भी लग रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ बोला गया तो मंगनी में हमारा गर्दन घुमा देगा। जब मैं हटा, वो बैठ गया मंच पर और बोलता है, बेटा जुगल किशोर, तो उठ के खड़ा हो गया। हम बुझे मामला आज है गड़बड़, ये कुछ होगा जरूर आज। 15 दिन पहले उसके यहां महा विष्णु जग हुआ था, उस व्यक्ति जुगल किशोर के यहां। उसमें उसका लागत था लगभग 20 लाख रुपया। 1.25 महीना चला महाविष्णु जग, 1.25 लाख रुपया का लागत था। पिता ने कहा पुत्र से, बेटा जुगल किशोर, कहा कि हाँ पिताजी, ये रमाशंकर साहब का जो अभी प्रवचन हुआ 3 ईश्वर पर, बेटा इससे लगा कि 20 लाख रुपया पानी में चला गया। सारे लोग ठग के ले गए, वास्तविकता कुछ नहीं है, ये झूठ में चला गया, ये झूठ में गया। दूसरा बार जब आचार्य परवर धर्मस्वरूप साहब का कार्यक्रम वहां बना, जिसमें रंजीत साहब भी गए थे, कितना स्वागत हो जुगल किशोर सिंह। हमको कहा कि पहले आचार्य परवर को मेरे दरवाजे पर लाइएगा, तब यहां से जाएंगे सत्संग में। मैं उनके यहां ले गया साहेब जी को, कितना स्वागत उसने किया साहेब जी का और सारे संत का, वो जुगल किशोर सिंह। बंधुओं, दूसरी भक्ति साहेब कबीर का है। पहली भक्ति तो है श्रद्धा भक्ति और दूसरी भक्ति है प्रेमा भक्ति, मानव मात्र से प्रेम। माता पिता गुरु अतिथि के प्रति श्रद्धा और मानव के प्रति प्रेम। वो प्रेम कैसा? साहब कबीर ने कहा, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी पे दिन हो तासुको जो तन मन बोले सांच। कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। साहब कबीर कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते जगत मर गया, लेकिन पंडित कोई दिखाई नहीं दिया। क्यों? उनका कहना है 2.5 आखर प्रेम का, पौर संयुक्त एकार मोह हलंत,
जो प्रेम का पढ़ाई पढ़ा वो पंडित है। तो वास्तव में प्रेम है क्या? मैंने सोचा, उस दिन मैं मैट्रिक में था, पढ़ रहा था, मैंने सोचा प्रेम तो सास बहू में है, प्रेम तो पति पत्नी में है, प्रेम तो गुरु चेला में है, प्रेम तो पिता पुत्र में है, प्रेम तो साला बहनोई में है, प्रेम तो ससुर दामाद में है। अभी साहब कबीर कौन प्रेम की चर्चा करते हैं? है क्या प्रेम? एक आदमी एक व्यक्ति से पूछा कि सीता बहन जी ने सत्संग कराई और उस सत्संग में आपको मैंने नहीं देखा, आप कहां थे? एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से पूछा, आपको नहीं देखा, आप कहां थे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक पंचायत में चला गया। पूछा पंचायत कैसा था? तो एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, इसी का पंचायत था, उसमें हम चले। उस व्यक्ति ने कहा जब प्रेम में पंचायत हो तो झगड़ा लड़ाई में क्या होगा? है प्रेम में पंचायत की आवश्यकता? है जरूरी? प्रेम हुआ सेवरी और राम के बीच में, कोई पंचायती हुई कोई झगड़ा लड़ाई हुआ, कोई मामला फौजदारी हुआ? प्रेम हुआ मीरा और कृष्ण के बीच में, कोई झगड़ा लड़ाई कभी हुआ? प्रेम हुआ राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच में, कोई झगड़ा लड़ाई हुआ? प्रेम हुआ जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी के बीच में, कोई झगड़ा लड़ाई हुआ? फिर इस लड़का लड़की के प्रेम में पंचायती क्यों हुआ? अगर वास्तव में दोनों के बीच प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। राम और सबरी के बीच में कभी नहीं पंचायती हुआ, मीरा और कृष्ण के बीच में कभी पंचायती नहीं हुआ, रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच में कभी कोई पंचायती नहीं हुआ। इस लड़का लड़की के बीच क्या हुआ? प्यार। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में धरती और आसमान का अंतर होता है। प्यार हुआ था लैला और मजनू के बीच में, और प्रेम हुआ था सेवरी और राम के। प्रेम निर्विकार है। प्रेम में कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होता है, और प्यार में सारे विकार होते हैं। प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन, इसका नाम है प्रेम, और देह से देह के मिलन का नाम है प्यार। तो पति पत्नी में आत्मा का मिलन है क्या? देह का मिलन है, आत्मा का मिलन। वहां गाली भी होता है, पत्नी भी पति को गाली देती है समय से, और पति भी पत्नी को गाली देता है। मारपीट भी होता है, मामला फौजदारी भी होता है, पर पंचायत भी होता है पति पत्नी के बीच। लेकिन सेवरी और राम के बीच तो प्रेम था, आत्मा से आत्मा। सेवरी कही थी राम से, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमती नारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद गमारीन। प्रभु मैं आपका सेवा कैसे करूं? एक तो मैं जात की मुसहरनी, देखने में काली कलूटी, तीसरे विद्या के हीन, तो मैं आपका सेवा कैसे करूं? तो भगवान राम ने सेवरी से कहा, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिधि देखी। प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन। सेवरी और राम का शरीर दो और आत्मा एक हो गया था, इसका नाम प्रेम है।
और इसका नाम प्यार है। और प्यार का उर्दू लफ्ज है मोहब्बत। लड़की फंस गई लड़का के मोह में और लड़का फंस गया है लड़की के मोह में। जहां मोहब्बत होगा वहां पंचायती होगी, जहां प्यार होगा वहां पंचायती होगी, और जहां प्रेम होगा वहां पंचायती की कोई आवश्यकता नहीं है।